आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होने जा रहा है। इन 508 रेलवे स्टेशनों में मध्य प्रदेश के 34 स्टेशनों का भी पुनर्विकास किया जाएगा। सभी भाइयों का धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इसमें रीवा और सतना का मैहर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आज देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों की रीडेवलपमेंट के लिए वर्चुअली रिमोट के जरिए आधारशिला रखी है। बताया गया है कि स्टेशन का शहर के सिटी सेंटर के रूप में विकास होगा, जहां रूफ प्लाजा, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, चिल्ड्रन प्ले एरिया जैसी कई सुविधाएं रहेंगी। इसके अलावा यात्रियों की सहूलियत के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार होंगे। मल्टी लेवल पार्किंग, लिफ्ट, एस्केलेटर, ट्रेवलेटर, एग्जीक्यूटिव लाउंज, वेटिंग एरिया, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिकों के लिए बड़ा अभियान होने वाला है। आज दुनिया की नजर भारत पर है और वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भारत को लेकर दुनिया का रवैया बदला है। इसकी दो वजह है। पहली, भारत के लोगों ने 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और दूसरी, पूर्ण बहुमत की सरकार ने जनता की भावना का आदर करते हुए बड़े निर्णय लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रीवा रेलवे स्टेशन का 17.5 करोड़ की लागत से रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा सतना के मैहर स्टेशन का 21.4 करोड़ की लागत से रीडेवलपमेंट किया जाएगा। वर्ल्ड क्लास की तर्ज पर बनाए जाने वाले इन स्टेशनों में लिफ्ट, एस्केलेटर, एग्जीक्यूटिव लाउंज, वेटिंग एरिया, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, किड्स गेमिंग जोन, दिव्यांग सुविधाएं, बेहतर पार्किंग, सीसीटीवी से मॉनिटरिंग, फ्री वाईफाई, दोनों तरफ से प्लेटफॉर्म पर एंट्री और एग्जिट गेट, बेहतर लाइटिंग, ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा। साथ ही रेलवे स्टेशन को मेट्रो बस स्टैंड से भी जोड़ा जाएगा। क्रांतिकारी दिन आज हम सबके लिए है, जब एक साथ देश भर के 1300 अधिक रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कायाकल्प की योजना का भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी के चरणों के द्वारा वर्चुअल माध्यम से हो रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि इसमें रीवा को भी शामिल किया गया है। इसके लिए मैं हमारे लोकप्रिय सांसद जनार्दन मिश्रा जी का एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश विधानसभा 7-8 महीनों से लगातार रेल विभाग इसमें पूरे देश के रेलवे स्टेशनों में काम कर रहा था। ऐसा उन्होंने रेल मंत्री जी की बात से आभास हुआ और उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक बार उन्होंने पूरे सर्वे को रिजेक्ट कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, दूसरा बना के लाओ। 25 साल 30 साल का जो की आवश्यकता है उसके अनुसार इस रेलवे स्टेशनों को बनाना। तो इस तरह से पहले की सरकारें कि पहले जो कार्यक्रम होते थे 5 साल 3 साल 2 साल पैसे अगले साल वोट मिल जाए, इसके आधार पर तैयार किए जाते थे। अब जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं वो केवल 5 साल के लिए नहीं, अगले 50 साल देश को क्या चाहिए
50 साल में देश की क्या आवश्यकताएं होगी, उसके अनुरूप देश की अवसंरचना का विकास हो रहा है। उसी दृष्टि से रीवा में भी आज आप देख रहे हैं कि 5 प्लेटफार्म बने, रेल गोडाउन का अलग बन रहा है, और जो भी हमको आवश्यकता होगी अगले वर्षों में वो सब कुछ इन 1-2 वर्षों के अंदर बन करके पूरा तैयार हो। ये आज मोदी जी को धन्यवाद देने का अवसर है हम सबके लिए, क्योंकि खासतौर से मैं जहाँ समझता हूँ हम और जनार्दन इस बात के साक्षी हैं कि देवन में रेल कैसे आवे, इसके लिए वो दिन भी हम लोगों ने देखा है। रीवा में रेल आवे, इसके लिए आंदोलन करने सतना जाना पड़ता था। हम लोग सतना जाते थे, रेल के पटरियों में बैठते थे, गिरफ्तार होते थे, और वो जेल सोहागपुर में बंद करके शाम को खो आ जाता, मतलब वहाँ पे शूट करके फिर ट्रकों में चढ़कर रीवा लौटते हैं। हमने उस रीवा को देखा है, तब एक ट्रेन चली थी, भोपाल जाना हो, सतना जाओ, ये जाओ, उसकी किसी तरह से शुरुआत हुई। और आज जब वो जमाना आ गया जब हमारे रीवा से 16 ट्रेनें चल रही हैं, 16 ट्रेन। और जैसे ये अभी जनार्दन जी जो बता रहे थे कि 730 करोड़ रुपए आया है, नईपुर से सिंगरौली का जो ट्रेन पटरी है ठीक हो जाएगी, और 16 की जगह में हम 60 ट्रेन यहाँ से गुजारेंगे। जिस तरह सतना से गुजरती है उस तरह से रीवा से भी आगे की तरफ जाएगी। और इस अवसर पर यदि मोदी जी को धन्यवाद दिया जाए तो हम समझते हैं कि शायद वो कम होगा, क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया। हम सब ने देखा है रेलवे स्टेशनों की हालत, हमारे राजेंद्र जी ने भी देखा होगा, हमने भी देखा। हम 2010 में यूरोप गए थे, उस समय वो जो यूरोस्टार ट्रेन चलती है, जब उसके लिए चढ़ने गए रेलवे स्टेशन के भीतर, जैसा हवाई अड्डे के भीतर होता है, बाहर ही चेकिंग होना, बाहर से लगेज करना, बाहर से ही तमाम सारी बात करना, उस स्तर का रेलवे स्टेशन। और उसी दृष्टिकोण से रेलवे स्टेशनों के विकास हो रहे हैं, क्योंकि आज पूरे देश की आबादी जो आंकड़ा आया है, उस आंकड़े में 3 करोड़ से ज्यादा, करीब 4 करोड़ के आसपास 24 घंटे लोग रेल ट्रेन में चले जाते हैं। आपकी 12,000 1 लाख किलोमीटर में चलने वाली ट्रेनों में 12,000 जो ट्रेनें चलती हैं, उसमें 24 घंटे उतरना चढ़ना, उतरना चढ़ना, 24 घंटे में 4 करोड़ लोग चढ़ते हैं। स्वाभाविक वो स्टेशन के माध्यम से आते हो। आज बताया उनको सुविधा देने का, आज बताया कि उनको ऐसा लगे कि हम यहाँ आए तो हमें सुविधा मिल रही है, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं तो हमारी सुविधा के साथ हम इंतजार कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए इस स्तर का सोच करके ये किया गया है। इसलिए मैं भारत सरकार को, माननीय मोदी जी को, हमारे अश्विनी वैद्य जी को और रीवा को खासतौर पर ये प्रयास करने के लिए मैं भाई जनार्दन जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सबके प्रयास से रीवा भी हम रानी कमलापति की तरह स्टेशन बनाने की तरफ बढ़ चले हैं। और स्वाभाविक एक दिन आएगा जब उसी तरह का स्टेशन हमारे सामने होगा, हमारे यात्रियों को और ज्यादा सुविधा मिलेगी। न केवल ट्रेन की सुविधा मिलेगी, स्टेशन पे आने की भी सुविधा मिले उसे, इस बात का प्रयास किया गया है।